हेलो एवरीवन, मैं हेमंत कुमार सैनी आज फिर एक नई अपडेट के साथ। आज हम बात करेंगे आरटी एडमिशन 2026-27 को लेकर राज्य सरकार के द्वारा जो भी चेंजिंग की गई है उसकी विस्तृत जानकारी करेंगे। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है उन पात्र लोगों तक वो सूचना पहुंचाना जो सूचना के अभाव में वंचित रह जाते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा विद्यालय लिटिल फ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि पुराना राजगढ़ रोड स्थित नियर श्याम मैरिज होम के पास में स्थित है, जो नगर पालिका परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः इच्छुक अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकता है। तो हम आगे चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो एडमिशन कराने से पहले अभिभावक को मैं बता देता हूं कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जो डॉक्यूमेंट्री आपको समय से पहले रेडी करना होगा। जो डॉक्यूमेंट्री है मुख्य रूप से बच्चे का जन्माधार कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति मूल निवास। ये इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूं कि जो आधार कार्ड होता है वो जन आधार कार्ड में अपडेट होना जरूरी है। आधार कार्ड जन आधार कार्ड में अपडेट होना जरूरी है। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो इस बार राज्य सरकार के द्वारा कुछ चेंजिंग की गई है। लास्ट ईयर की तुलना में इस बार काफी कुछ चेंजिंग की गई है। लास्ट ईयर क्या होता था, केवल P3 में बच्चे का एडमिशन होता था। P3 के लिए एज लिमिट जो गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी वो 3 से 4 साल थी और फर्स्ट क्लास की उम्र थी 6 से 7 साल। तो पहले क्या होता था, केवल नर्सरी क्लास यानी कि PP3 प्री प्राइमरी और फर्स्ट क्लास में बच्चे का एडमिशन होता था। तो क्या होता था, जैसे 3 साल से 4 साल का और 6-7 से 7 साल के बच्चे का तो एडमिशन हो जाता था, बाद बाकी 4 से और 5 साल के बच्चा रह जाता था एडमिशन से। तो इस बार राज्य सरकार ने कुछ चेंजिंग की गई है। तो इस बार बच्चे का एडमिशन PP3, PP4, PP5 और फर्स्ट क्लास चारों क्लास में होगा। और आगे कुछ टाइम फ्रेम राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ये जैसे आपको स्क्रीन पर बताया गया, PP3 के लिए जो एज लिमिट की गई है वो 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष तक, कहने का मतलब 3 साल से और 4 साल तक। 3 से 4 साल तक का बच्चा नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए पात्र है। इसके बाद PP4 मतलब LKG क्लास। LKG क्लास में बच्चा 4 साल से अधिक और 5 वर्ष तक, कहने का मतलब 4 साल से 5 साल तक का बच्चा PP4 में एडमिशन कराने के लिए पात्र है। इसके बाद PP5 मतलब UKG क्लास। UKG क्लास में 5 साल से और 6 साल तक का बच्चा एडमिशन कराने के पात्र है। इसके बाद फर्स्ट क्लास में 6 साल से अधिक और 7 साल तक, कहने का मतलब 6 से 7 साल तक का बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराने के पात्र है। इसका कुछ टाइम फ्रेम राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है, यह विज्ञापन जारी करना, ठीक है। इसके बाद संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना। यह कार्य केवल विद्यालय का है, यह अभिभावक का कार्य नहीं है। यह विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना है जो विद्यालय का कार्य है। यह 17 फरवरी तक विद्यालयों को प्रोफाइल अपनी अपडेट करनी होती है। इसके बाद में अभिभावक का कार्य है, अभिभावक ऑनलाइन करने की जो तिथि दे रखी है अभिभावक के द्वारा ई मित्र के माध्यम से, वो 20 फरवरी से 4 मार्च 20 फरवरी से 4 मार्च रखी गई है। इसके बाद ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रमांक 6 मार्च, जो ऑनलाइन आपकी लॉटरी निकलेगी बच्चे की वो 6 मार्च रखी गई है। इसका होगा राज्य स्तर पर NIC द्वारा इसका निर्धारण होगा। इसके बाद में बालक अभिभावक द्वारा विद्यालय का चयन क्रम परिवर्तन। यदि अभिभावक चाहता है कि मेरे को इस स्कूल में एडमिशन नहीं कराना, दूसरी स्कूल में कराना है, तो अभिभावक क्या करेगा, 6 मार्च से 11 मार्च तक स्कूल चेंज कर सकता है। इसके बाद में प्रथम चरण आवंटन होगा जो 13 मार्च 2026 को होगा, जो राज्य स्तर पर NIC द्वारा होगा। इसके बाद में जो
दस्तावेज सत्यापन होगा, उसकी तिथि दे रखी है 13 मार्च से 21 मार्च 2026 तक। दस्तावेज सत्यापन आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया 20 मार्च को, 20 मार्च के बाद में दस्तावेज सत्यापन करवाने आपको 13 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 के बीच में, और जो प्रथम चरण का आवंटन होगा वो होगा 13 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 के बीच में, जो सीबीओ लेवल पे होगा। इसके बाद में द्वितीय चरण चलेगा। द्वितीय चरण क्या होगा, यदि आपके बच्चे का फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर नंबर नहीं आता है तो इसके बाद में द्वितीय चरण चालू होगा। द्वितीय चरण की डेट है 27 मार्च 2026, जो भी राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा होगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा द्वितीय चरण का 27 मार्च से 4 मार्च के मध्य। इसके बाद द्वितीय चरण का आवंटन संबंधी जो परिवेदना है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ परिवेदना स्कूल के द्वारा डाली गई है, तो वो 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच आप सीबीओ लेवल के द्वारा करवा सकते हो। इसके बाद में यदि शेष सीट रह जाती है विद्यालय में, वो तृतीय चरण, उसकी तिथि है 13 अप्रैल 2026, जो भी राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा जो 13 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026, जो गैर राजकीय विद्यालय द्वारा आवंटित बालकों का होगा। इसके बाद में तृतीय चरण आवंटन से संबंधित परिवर्तन जो निस्तारण होगा तृतीय चरण में, वो 13 अप्रैल से 21 अप्रैल के मध्य होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो इस बार एज लिमिट रखी गई है वो 3 साल से 7 साल है, यानी कि 3 साल से 7 साल का बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जैसे ही आप ई मित्र के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करोगे तो क्लास ऑटोमेटिक चूज हो जाएगी उसमें कि बच्चे का नंबर कौन सी क्लास में आएगा एज के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद आपको बता दूं, इसकी फॉर्म की स्टार्ट डेट है 20 फरवरी 2026 और लास्ट डेट रखी है इसकी 4 मार्च 2026। तो आप समय रहते हुए अपनी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट कर लें, और जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा 20 फरवरी के दिन आप फॉर्म अप्लाई करा दो। आगे डेट बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी इसमें, क्योंकि इस बार 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो समय रहते हुए कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री रेडी कर लें और 20 फरवरी को बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर दें। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।